हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा, सबका विकास। अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें बहुत ही गर्व के साथ और छाती तान के जाति जनगणना की मांग की जा रही है। अब आपके सामने दूसरा वीडियो है जिसमें जाति पूछने पर ये बाबू साहब बिलबिला उठे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे तुम? और गुस्से में बोल रहे हैं कि जाति पूछने का आपको अधिकार किसने दिया है। तो आप हमें ये बताइए, जब जाति जनगणना होगा तब भी तो कोई ना कोई सदस्य आपके घर आएंगे और आपसे पूछेंगे, तब आप उसको इसी तरह से धुतकार पे भगा देंगे या उसको आप अपना जाति बताएंगे? खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब हम करते हैं मुद्दे की बात। जब जाति जनगणना हो जाएगी तब कुछ पॉइंट इन लोगों के बीच में होगा जिसके कारण इनकी राजनीति रोटी फिर से चलेगी। और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी राजनीति का पॉइंट होगा। जैसे ही जातिगत आरक्षण का आंकड़ा आता है, आप देखना सबसे पहले आरक्षण पे सवाल जरूर उठेगा, किन जातियों को कितना लाभ मिल रहा है और किन जातियों को कितना लाभ नहीं मिल रहा है। देखना ये राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा जैसे ही जाति जनगणना का आंकड़ा इनके समक्ष आएगा। और उसी में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि मैं पिछड़े वर्गों के लिए कुछ ना कुछ नया योजनाएं लाने वाला हूँ। और अभी तक उनका योजनाओं के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही जातिगत आरक्षण आएगा उसके बाद आप देखना उनके पिछले वर्गों के लिए भी स्पेशल योजना लाभ समझाने की प्रयास की जाएगी कि जातिगत आरक्षण से आपको क्या फायदा होगा। और ये भी हो सकता है कि कोई पिछले वर्ग में से कोई थोड़ा तेज तरार का होगा तो हो सकता है उसे नेता में भी ऑप्शन दे दिया जाए। पिछले वर्गों को भी राजनीति में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ये जातिगत आरक्षण के माध्यम से, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और एक गंभीर विषय ये भी है कि जाति जनगणना समाप्त होने के बाद किसी विशेष समुदाय को ठेस पहुंचे तो हो सकता है वो पुराने मुद्दे को भी ऊपर करने की कोशिश करे, जैसे धारा 370 हो गया या राम मंदिर का हो गया, जो बड़े बड़े जिसमें धार्मिक भावनाओं को जोड़ा जा सकता है या फिर उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का फायदा उठाया भी जा सकता है। या कुछ पार्टियां ये भी कर सकती है कि हम जाति को साइड में रखते हैं, जो जिस मध्यम वर्ग से आते हैं, जिसका बजट इतने से नीचे को आर्थिक सहायता मदद करेंगे, जो जैसे जो आरक्षण के रूप में उनको मिलता है। मासिक आय 2 लाख से नीचे का है तो हो सकता है उनके लिए स्पेशल योजनाएं लाई जा सकती है भी। तो ये तो खैर बात की बात है, लेकिन कुछ पॉइंट जो मेरे माइंड में था मैंने आप लोगों के समक्ष में रखा है। आप जरूर अपना राय हमें बताएं, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं।